I am a fan of Modi, so I can say he really wants to do the right thing for India. He wants to be open. He wants to be supportive of new companies. नेबर्स की बात करें इंडिया की, वहाँ के फॉरेन इन्वेस्टर आ रहे हैं और बहुत तेज़ी से आ रहे हैं। इवन उनके प्राइम मिनिस्टर अभी यूएस के विजिट पे गए हैं, वहाँ वो टेस्ला के सीईओ से मिलेंगे और वहाँ पे शायद टेस्ला इंडिया में आने वाली है। इस तरीके से 22 तारीख परसों का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट। सुबह उनकी मुलाकात, ये इस्तकबालिया वाइट हाउस में, फिर उसके बाद कांग्रेस, फिर उसके बाद थिंक टैंक्स, फिर उसके बाद मुख्तलिफ बिजनेस ग्रुप्स के साथ मुलाकात। इंडिगो जो कि इंडिया की एक लार्जेस्ट एयरलाइन है, उसने परचेज़ किए हैं 500 एयरजेट्स एयरबस से। पाकिस्तान ने गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की प्रोडक्शन बंद कर दी। सुजुकी ने प्रोडक्शन बंद करने की वजह जो है वो क्या बताई? वजह जनाब ये बताई गई है कि हमारे पास अब पैसे नहीं हैं। हमारे हमसाया मुल्क इंडिया का शहर दिल्ली दुनिया की 3rd लार्जेस्ट एविएशन मार्केट बन चुका है। हमें दीगर ममालिक से मिन्नतें करना पड़ रही हैं कि कोई जाके IMF के आगे हमारी तरफ से भीख मांग ले कि खुदा के लिए हमें कुछ दे दो। न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद वो योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे 2015 से मनाया जाए, उसमें शरीक होंगे। वहाँ से फिर जाएंगे जो है वो वाशिंगटन जाके उनकी मुलाकात होगी प्रेसिडेंट बाइडेन से। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वागत वहां पे हो रहा है, जिस तरीके से लोग कमेंट्स दे रहे हैं, जिस तरीके से उनका वेलकम हो रहा है, जो उनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, जो कह रहे हैं कि भाई आप आएं और यू एड्रेस जॉइंट सेशन ऑफ द कांग्रेस। अपना बयान है शहबाज शरीफ साहब का। उन्होंने कहा था कि चाइना हमें हमारी मदद तो करता है, वो हमें इनकार नहीं करता, लेकिन चाइनीज जो हुक्मरान हैं उनके चेहरे बता रहे होते हैं जब उनसे मिलने। उन्होंने ऑफिशियल बयान दे दिया कि हमने कोई सस्ता नहीं दिया, ये सब प्रोपेगेंडा है, इलेक्शन आ रहे हैं, सब कुछ पता है, लोगों को सारी चीज़ों को पता है, आप किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। ठीक हो गया। तो ये साथ है, अगर ये मैं एक बात ये है कि ये साथ ही हमारे ईरान है, कोई दूर नहीं है, वहाँ से तेल सस्ता पड़ेगा, बड़े आराम से वहाँ से ले सकते हैं, लेकिन वहाँ से नहीं लेना हमने, हमारा आका नाराज हो जाएगा। रशियन ऑयल की बात करते हैं, क्या पाकिस्तान में उस लेवल की रिफाइनरीज हैं, वो उस लेवल की टेक्नोलॉजी मशीनरी है कि वो रशियन ऑयल को रिफाइन कर सकें? उसे कुछ भी नहीं है। तो फिर ये सब ड्रामा है। हमने लिया ऑलमोस्ट 64-65 रुपीस डॉलर के हिसाब से हमने जो ये लिया है, लेकिन इसके ऊपर हमने रिफाइन करवाना, ये तो फिर हमें उसी कॉस्ट पे पड़ गया। और पहले ही कौमी खजाने में कुछ नहीं रिफाइन कार से कराना है, ये एक ट्रॉफी ड्रामा खेला गया जी, ये होगा फलान होगा, आगे तो आपको पता है इलेक्शन आ रही है, ये इलेक्शन की वजह से सारा प्रोपेगेंडा हो रहा है और होना कुछ भी नहीं है, आपको पता है, सबको पता है। जब नई रशिया यूक्रेन की वार हुई थी, मैं जानना चाहता हूँ कि पब्लिक क्या सोच रखती है इस मामले में। रशिया यूक्रेन की वार स्टार्ट हुई, उस टाइम पे रशिया पे प्रेशर था कि कोई ऑयल ना ले, सैंक्शंस थी, ठीक हो गया। उस टाइम पे जिन कंट्रीज में लिया उन्हें डिस्काउंट भी मिला, रिलेशन भी बेहतर हुए, तो क्या पाकिस्तान उस टाइम पे अगर ले लेता? हाँ, उस वक्त स्टैंड लेना चाहिए था। जहाँ एक चीज़ प्रोडक्ट आपको सस्ती मिली, आपने अपने मुल्क के लिए सोचना है ना। आपने किसी को, अमेरिका को कितनी दूर खुश किया आपने, कितने यार अब डॉलर हमारा दहशतगर्दी के ऊपर, उसने फिर भी कहा डू मोर, ठीक है, डू मोर का बिल्कुल कहा। वो तो खुश होते ही नहीं है, उनके तो मतलब वो कहते हैं कि तबाही हो जाए, तो बर्बाद हो जाए, और उन्होंने कर दिया बर्बाद। तो हम बेवकूफ़ हैं, हमने अपने ऊपर ये इल्ज़ाम भी लिया, टेररिज्म का जो सा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लिया, रिलेशन अपने अफगानिस्तान से ख़राब कर लिए, आज इकानमी हमारी डाउन है, अगर कोई काम करना पड़ता है वो आपके बकौल कि हमें वो अमेरिका आका से पूछ के करना पड़ता है, तो हम बेवकूफ़ हैं, हम ये चीज़ें क्यों नहीं समझते? हम बेवकूफ़ नहीं है, हम लालची हैं, हम गुलाम हैं। बेसिकली बात ये है सारी, जो यहाँ से जो गुलामी है ना, वो इंसान को किसी काम का नहीं छोड़ती। सारे इनके जो मफाद हैं वो बाहर हैं, उनको पता है आज हम आगे खड़े हो जाएंगे अमेरिका के, जो उनकी बात ना मानी तो क्या होगा, पाकिस्तान को कुछ नहीं होना, इनको अपना नुकसान होना। बिल्कुल। जो कि वाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन, आई थिंक नेशनल सिक्योरिटी के, उन्होंने कहा कि भाई जाके देख लें आप, इंडियन डेमोक्रेसी फंक्शनिंग है, सारा कुछ है, और वो अमेरिका। अच्छा, अब हुआ ये है कि जो वेस्ट है उसको ये बता दिया गया है कि आपने इंडिया के साथ जब डील करना है तो आपने अपने हिसाब से डील नहीं करना, आपने वहाँ की लोकल करैक्टरिस्टिक्स देखनी है। अभी रिसेंटली एक आर्टिकल आया है फॉरेन अफेयर्स में, जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया के साथ आपको जो है वो शेयर्ड वैल्यूज़ पे बात नहीं करनी, शेयर्ड इंटरेस्ट पे बात करनी है। सो इट मीन्स कि आज अमेरिका जो है वो इस बात पे कन्विंस हो गया कि हमें इंडिया से अपनी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं मनवानी, बल्कि इंडिया की टर्म्स एंड कंडीशन पे वहाँ पे जाके डील करना है। सो ये चीज़ें जो हैं ये वो वैसे ही है जैसे, इन अदर वर्ड्स बेसिकली ये क्रिटिसिज्म भी है, लेकिन इन अदर वर्ड्स दिस इज ऑल्सो द एक्सेप्टेंस ऑफ इंडियन स्टैंड एज वेल। क्रिटिसिज्म इन अ सेंस कि भाई इंडिया उस तरह की डेमोक्रेसी नहीं है, वो कहते हैं जी हम ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, ये कहते हैं हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं, ठीक है जी। अब ये चीज़ें जो है ये बताती हैं कि चीज़ें जो है वो इंडिया ने किस तरह अपने आप को मनवा लिया, ठीक है जनाब। और ये दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैं देख रहा था कि रास्ते में जाते हुए पीएम मोदी जो है वो इजिप्ट भी रुकेंगे,
और वहाँ पे वो अपनी जो 4,000 फौजी हैं जो वर्ल्ड वॉर 1 में लड़े थे, ठीक है जी। अब देखिए ये तो यूनाइटेड इंडिया के सारे फौजी थे, पाकिस्तानी क्यों इनको जाके ओन नहीं कर सकता, या पाकिस्तान क्यों बात नहीं कर सकता। उन्होंने कहा जी हम 4,000 फौजियों की जाके जो वहाँ पे वो करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, और जो कि जनाब इजिप्ट और फ़लस्तीन की में जो है वो अपनी जानें चलेगी। इंडियन आर्मी जो थी उस वक्त, जो वर्ल्ड वॉर 1 में इंडियन आर्मी थी, वो कोई सिर्फ इंडिया की थोड़ी थी, वो तो पूरे खित्ते की थी। लेकिन पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि होश ही कोई नहीं, अक्ल ही नहीं। वो सारे का सारा जो इस खित्ते का नैरेटिव है वो इंडिया के हाथ में है, सारी की सारी जो स्टोरी है इस खित्ते की वो इंडिया के हाथ में है। ठीक है। अच्छा, इंडिया की अगर बात करें 1947 में वो भी आज़ाद हुए, मतलब गुलामी से सर जमहूरियत देखनी है ना, हाँ। ये साथ ही इंडिया बैठा हुआ है। हम उसको दुश्मन मुल्क कहते हैं, सब कुछ कहते हैं। देखें आज कहाँ तरक्की कर गए, आईटी में कितने अरब कमा रहे हैं। वो कैसे गया? बात ये हर एक ये कहता है कि सर जी, वो ऐसे गया ना कि उनके अंदर की मुदाखलत कोई नहीं कर सकता ना, किसी की जरूरत नहीं है उनके पार्लियामान के अंदर कोई मुदाखलत करे। ठीक है, अब जो मैं कह रहा हूँ आप समझ जाएंगे। ठीक हो गया। हमारे यहाँ पे ये चीज़ें आ सकती हैं कि नहीं आ सकती? सर वो तब आएंगी जब ये कौम अपने पाँव पे खड़ी होगी कि कहेगी कि हमने अपने फैसले खुद करने हैं। ये जब तक ये कौम के अंदर शोर नहीं आएगा, हम बटे हुए हैं सियासी पार्टी के अंदर, हम सूबों के अंदर बटे हुए हैं, जब तक ये Knowledge नहीं कौम आएगा, awareness नहीं आएगी। अवेयरनेस ही नहीं आएगी, जब तक हमें सही तरह, हमारा मीडिया भी ठीक तरह से नहीं बताता ये ना। भी बात है। अब ऐसे जो ही। सबसे नेगेटिव रोल है इस टाइम वो मीडिया का है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जिस तरह चीज़ों को ट्रांसफॉर्म किया है, मतलब ही इज़ बीन एन एक्सीलेंट स्टेट्समैन। उसने ये नहीं साबित किया कि मैं एक चाय वाला हूँ तो मैं मुल्क नहीं चला सकता। मतलब उसने अपना काम करके दिखा दिया। किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, किसी को क्या लगे, किसी को इससे क्या तकलीफ हो या किसी को खुशी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं ना, सक्सेस हैज़ मैनी फादर्स एंड फेलियर इज़ आवर फन। आज मोदी कामयाब होके सब उसको ऑन करेंगे, वो नाकाम होता तो सारे कहना यार देखो यार की है। सो हमें 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 ये प्रॉब्लम ये है कि हमें पता ही नहीं है हमने जाना किधर है। आप देखें कि वो जो इवेंट उसको जब इंटरनेशनल मीडिया अटेंड करेगा, कोई पाकिस्तान का ऐसा लीडर है जो हम अपनी सॉफ्ट पावर दुनिया में एक्सपोर्ट कर सकते हैं? क्रिकेट ही क्रिकेट है। हमारा क्रिकेट इतना मशहूर था कि सऊदीज़ ने इंडिया से क्रिकेट ले लिया, और उसकी वजह क्या है? आई स्पोक टू समवन, उन्होंने मुझे बताया कि द प्रॉब्लम इज़ कि आईपीएल इतना बड़ा है कि पाकिस्तान और वो उनके पास इतना बिजनेस है कि आईपीएल अगर यूनाइट करेगा सऊदीज़ के साथ तो सारा बिजनेस और वो साइकिल घूमेगा।